Hey everyone, how are you guys? I hope सब लोग amazing हैं. I am great. I am Nandini. Let's start with today's class. I am going to analyze the Hindu newspaper and present before you the best of the best news here. Let's start. Let's look at the first news. Alright, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में मैंने कल भी बात करी थी. ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आया है. साउथ अफ्रीका में 100 केसेस हैं, बोत्सवाना में 4 हैं. ऐसे जगह जगह केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के. अब ये फिफ्थ वेरिएंट है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न. काफी हैवॉक रैक, इन दोनों का मतलब होता है तबाही मचा दी है. हैवॉक क्रिएट कर दिया है, रैक हो गया है, तबाही मचा दी है. सो क्या हुआ था, मीटिंग कंडक्ट करी है नरेंद्र मोदी जी ने. 2 घंटे की मीटिंग रही है. 2 आवर लॉन्ग मीटिंग सीनियर यूनियन कैबिनेट ऑफिशियल्स के साथ कंडक्ट करी है. मिस्टर मोदी ने क्या बोला है कि जो भी इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स हो रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया में जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस रखो. फोकस इसलिए रखो, क्या होता है बेसिकली, अगर कोई कोरोना वायरस लेकर आ रहा है, एज इन किसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उस चीज को, एंड दैट पर्सन इज कमिंग हियर, वो सब में स्प्रेड कर देगा. तो उनके सैंपल्स चेक करो, उनके सैंपल्स लैब में भेजो, टेस्ट कराओ कि ओमिक्रॉन वायरस यहां तो नहीं आ गया. अगर ऐसे कहीं पकड़ा जाए ना कि हाँ ये वायरस इस कंट्री में भी आ गया है, तो जो 1-2 लोगों को हुआ होगा या कुछ लोगों को हुआ होगा उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा. कुछ टाइम के बाद दे विल बी रिलीज्ड. तो क्वारंटीन करने से वो स्प्रेड नहीं होगा. बेसिकली बात सारी ये है. तो जिसने भी जिस कॉन्टैक्ट में आ गया है, जो भी उस वायरस से, उसको क्वारंटीन कर दिया जाएगा. बेसिकली एक जगह रख दिया जाएगा सो दैट वो चीज स्प्रेड ना हो, उस वायरस की मल्टीप्लीकेशन ना हो. मल्टीप्लीकेशन ऐसी होती है कि वो इंसान सब में स्प्रेड करेगा. एक इंसान अदर में स्प्रेड करेगा, वो किसी और में स्प्रेड करेगा. तो ऐसे ही स्प्रेड होता है. अब ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंसर्न है. ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सब में केसेस आ गए हैं ओमिक्रॉन के. बहुत बड़ी बात है, न्यू वेरिएंट है और ये और डेडली बताया गया है. 40% लेस इफेक्टिव रहेंगी वैक्सीन इसमें, और डेडली है, डबल देन डेल्टा वेरिएंट है. डेल्टा वेरिएंट में तो कितनी तबाही मचाई थी, इतने डेथ्स सुन रहे थे, इतनी सैड न्यूज सुन रहे थे. ओमिक्रॉन उसका डबल है और 30 म्यूटेशन से बना हुआ है. तो ये सुपर बोल रहे हैं इसको, सुपर वेरिएंट है ये. तो बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है. Let's look what the future is ahead. I hope it is not such a grim situation जो सेकेंड वेव में इंडिया के लिए रही है. सो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ने डिटेक्ट करे हैं ओमिक्रॉन के केसेस. द न्यूली आइडेंटिफाइड वेरिएंट जो है, इसका क्या लीनिएज है, B11529 है ना. जो ये इट हैज रश टू इम्पोज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इसने क्रिएट कर दी है और नेशन साउथ, जो भी साउथ अफ्रीका से आ रहा है उनको मैंडेटरी नेसेसरली क्वारंटीन होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्प्रेड ना हो वेरिएंट. इस सब में ऐसा हो रहा है. यूरोप में मैंने तुम्हें बताया था, यूरोप में तो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है. 1.2 मिलियन केसेस आए थे 2 वीक्स में, ऐसे कुछ डेटा था, मैंने तुम लोग को बताया था. उसमें डोमिनेंट कौन है, वर्ल्ड डोमिनेंट वहां पर डेल्टा वेरिएंट है. ठीक है, तो ये सब हो रहा है. एटलीस्ट 100 केसेस हैं साउथ अफ्रीका के और अभी स्टडी हो रही है. बिफोर कंक्रीट रिजल्ट्स आए, अभी स्टडी की जा रही है इस वेरिएंट के ऊपर, ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर. फिर द एवरेज ऑफ सेकंड डोज बढ़ाओ. मोदी जी ने क्या बोला है, जो सेकंड डोज जिनको नहीं लगी है भाई लगवाओ टाइम से, है ना. ही डायरेक्टर उन्होंने बोला है जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसको भी रैपिडली करना पड़ेगा. सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड. जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं, बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनके सैंपल्स जो होते हैं, जब उनका कोरोना वायरस टेस्ट हो रहा है, उनका कोविड टेस्ट हो रहा है, उसके जो सैंपल्स हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कराओ. एज पर नॉर्म्स एंड डायरेक्टेड दीज सैंपल विल बी टेस्टेड. उनको टेस्ट किया जाएगा अंडर INSACOG. INSACOG मैं बताती हूँ क्या होता है. INSACOG की फुल फॉर्म देखो. INSACOG इज इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम. बेसिकली क्या है, ये कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम ऑफ 28 लैब्स. 28 लैब्स हैं जहां पर सैंपल भेजे जाते हैं. जो तुम्हारा सैंपल दिया जाता है ना, जो टेस्ट किया जाता है, वो सैंपल्स भेजे जाते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, देखा जाता है कि ये कौन सा वेरिएंट है. डेल्टा वेरिएंट जैसे डोमिनेंट था कुछ टाइम पहले, अब ओमिक्रॉन आ रहा है. क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट लोग लेकर तो नहीं आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स? तो ये सब INSACOG में होगा, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम. ये पैन इंडिया अवेलेबल है, मल्टी एजेंसी, मल्टी लैब्स. पैन इंडिया मींस ऑल ओवर. पैन वर्ड का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, राइट. तो ये SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है जहां पर सैंपल्स को पढ़ा जाएगा, उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा. मेक सेंस? ये न्यूज यहां पर हो गई.
पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट से। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लग रहा है कि थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। लाइक आई टोल्ड यू, डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल हो सकता है। और राइट, देखते हैं इंटरपोल इंटरसेप्ट अबाउट $27 मिलियन इन द साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस। इंटरसेप्ट मतलब होता है कट ऑफ कर देना, रोक देना, बिफोर वो चीज कंटिन्यू हो उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। $27 मिलियन बचाए हैं साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस में। किसने? इंटरपोल ने। इंटरपोल मैंने बताया था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। मैंने कल ही डिस्कशन किया था इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म, साइबर अटैक्स के ऊपर काम करती है, एंड ये एक पुलिस को भी रेगुलेट करती है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करती है, एंड मेनली साइबर क्राइम्स में भी काम करती है। नॉट टेररिज्म एग्जैक्टली, बट साइबर क्राइम्स में काम करती है। फिर इन एन ऑपरेशन कोऑर्डिनेट इंटरपोल ने किया है। एनफोर्समेंट एजेंसीज 20 कंट्री से ज्यादा ये काम हुआ है, 20 कंट्रीज में हुआ है ये काम, उससे भी ज्यादा कंट्रीज में। उन्होंने अरेस्ट किया है 1000 इंडिविजुअल्स को, एंड इंटरसेप्ट मींस ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रोक दिए है 27 मिलियन ऑफ इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, याद रखना। इलिसिट फंड्स, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। एलिसिट होता है, एलिसिट मींस ड्रॉ आउट, ठीक है। एलिसिट मींस किसी चीज को बाहर निकालना, इलिसिट होता है इलीगल, ठीक है। एलिसिट मींस इन्वोक या ड्रॉ आउट, राइट। फिर अब देखते हैं क्या बोला है। एज पार्ट ऑफ क्रैकडाउन ऑन साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आजकल क्या हो रहा है, ओटीपी लोग शेयर कर देते हैं और उनके पैसे कट जाते हैं, तो तभी कहते हैं ना नेवर शेयर योर ओटीपी। तो इसमें यही बोला है साइबर रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग टेकन फ्रॉम पीपल। तो इंटरपोल ने यही काम किया है, इनको इंटरसेप्ट करने का, ऑब्स्ट्रक्ट करने का। इंडिया वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स था, दैट इज व्हाई दिस इज द न्यूज। ऑपरेशन कोड नेम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोड नेम क्या है? हाइची 2 के नाम से कोड नेम है। ये कंडक्ट हुआ था, 4 महीने से चल रहा है। स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स काम कर रही हैं इन 20 कंट्रीज, मोर देन 20 कंट्रीज। हांगकांग है, मकाओ, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। दे टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज, क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। सच एज रोमांस स्कैम्स। रोमांस स्कैम्स मतलब होता है यू गेट इनटू रिलेशनशिप, तुम फेक बनते हो या फिर फेक किसी को फेक आइडेंटिटी बताकर तुम किसी को अपने बस में कर लेते हो, यू इमोशनली या फिर अट्रैक्ट कर लेते हो उसे, उसका ट्रस्ट बना लेते हो, फिर उससे मनी निकलवाते हो। दैट इज रोमांस स्कैम्स। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है, तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, पैसे डूब जाते हैं। एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग का मीन्स तुम छुपा रहे हो पैसा कहां से आया है, यू आर कंसीलिंग इट, यू आर हाइडिंग इट। लिंक टू द इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन तुम पैसे कमा रहे हो, गैम्बलिंग मींस बेट लगा लगा कर। तो ये सब इंटरपोल ने बोला है। ऑपरेशन में क्या हुआ? ऑपरेशन में 1003 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया और 1660 केसेस को निपटाया गया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थी, पता होनी चाहिए, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज बात करती है हरियाणा जॉब कोटा की। देयर इज एन एक्ट दैट सेज द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। ये एक्ट है, बिल भी नहीं है। अब बिल वो होता है जब भी डिस्कस हो रहा होता है, जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 ये कहता है दैट if any private entity or trust or corporation that has more than 10 people उन लोगों ने एम्प्लॉय कर रखे और उनकी सैलरी 30,000 से कम है, has to be less 30,000 और less than 30,000, तो उन पर्सन को रिजर्वेशन मिलेगी, बट रिजर्वेशन 75% सीट्स रिजर्व होंगी फॉर हरियाणा पीपल, राइट। ये बिल कहता है। देखो कितनी एब्सर्ड बात है, 75% सीट्स विल बी रिजर्व। पहले तो सीलिंग 50,000 तक की थी, जिसकी सैलरी 50,000 से कम है उसको मिलेगी रिजर्वेशन। अब सीलिंग घटाकर 30,000 हो गई है, जिसकी सैलरी 30,000 या 30,000 से कम है उसको 75% रिजर्वेशन है। इफ यू आर अ नेटिव ऑफ हरियाणा यू विल बी गेटिंग दैट रिजर्वेशन, समझे। तो ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेड है, बहुत ज्यादा डिबेटेड न्यूज है। कहा गया है कि ये ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए किया गया है क्योंकि इनको वोट चाहिए, वोट बैंक के लिए इन्होंने ये सब किया है, ये एक्ट निकाला है। ये इम्पॉसिबल है यार इसको इंप्लीमेंट करना, ये ऐसा कहना है। सो हरियाणा जॉब कोटा जो है इम्पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना। इंडस्ट्री बॉडी ये कहती है जो रिजर्वेशन होता है लोकल पीपल के लिए, ये बूमरैंग है। बूमरैंग मीन्स जो तुम चाह रहे हो उससे उल्टा है। द थिंग दैट यू डूइंग फॉर, जिस चीज के लिए कर रहे हो उसका उल्टा इफेक्ट होगा इसका। तो यूनियंस कॉल इट एन इलेक्शन गिमिक। इलेक्शन गिमिक इज अ ट्रिक।
एक तुम ट्रिक कर रहे हो जिससे कि लोग तुम्हें वोट डालें, इसलिए इलेक्शन गिमिक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। 75% रिजर्वेशन 30,000, जिसकी सैलरी 30 या 30,000 से कम है, तो वो लोकल पीपल के लिए रिजर्वेशन मिलेगी, हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। एक्टिविस्ट और इंडस्ट्रियल्स कहते हैं, दे हैव रेज्ड कंसर्न कि जो रोल आउट किया है ये एप्लीकेबल बेसिकली होने वाला है 15 जनवरी 2022 से, इसलिए ज्यादा न्यूज में आ रहा है। जो 75% रिजर्वेशन है लोकल पीपल के प्राइवेट सेक्टर जॉब में, जो 30,000 से लेस पे कर रहे हैं और 10 पीपल से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं, विद द फॉर्मर सेइंग ये इम्पॉसिबल है, और ये मूव जो है बैकफायरिंग है। बैकफायरिंग का मतलब ही बूमरैंग होता है, बूमरैंग बैकफायरिंग मतलब जो तुम चाह रहे हो, जो तुम प्रूव करना चाह रहे हो उसका उल्टा प्रूव होगा, ऑपोजिट एक्ट करेगा ये। दिस इज शेड्यूल्ड टू कम फ्रॉम जनवरी 15 एंड दिस हैज बीन चैलेंज, ये चैलेंज किया गया है, एक गुड़गांव की इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी ने इसको चैलेंज किया है, राइट। चलो, A magistrate court has recently granted bail। एक अक्यूज था आईआईटी हैदराबाद का जिसने विराट कोहली की डॉटर को रेप थ्रेट्स दिए हैं। डॉटर हु इज 9 to 10 months ओल्ड, उसको रेप थ्रेट्स दिए हैं, ओपनली दिए हैं, एंड ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। एंड दैट मैन हैज बीन हेल्ड लायबल, उनको अंडर अ लॉट ऑफ सेक्शंस, दी सेक्शंस, अब उनको बट बेल मिल गई है। उस न्यूज को हम देखते हैं। One thing I wanted to say that विराट कोहली को डॉटर को थ्रेट्स इसलिए मिले हैं क्योंकि इंडिया हार गया था, ठीक है। इंडिया लॉस्ट अ मैच, जिसके बाद उस पर्सन ने ऐसे थ्रेट्स करे हैं ऑन ट्विटर, राइट। तो एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैज रिसेंटली ग्रांटेड बेल, इस मैन को बेल मिल गई है जो अक्यूज था सेंडिंग रेप थ्रेट्स। रेप थ्रेट्स दिए थे उसने माइनर को। माइनर इज एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 years of age, ये तो मोर होगा, less than 18 years of age, right? On a social media and said merely because, मतलब सिर्फ merely means hardly, सिर्फ इस वजह से कि मैटर किसी रिस्पेक्टेबल इंडियन क्रिकेटर के इन्वॉल्व करता है, क्रिकेटर को इन्वॉल्व करता है, बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बेल इस इंसान को मिलेगी। बेसिकली कहना यह है कि रेप तो नहीं किया ना, सिर्फ थ्रेट्स करे हैं, ऑल्दो ठीक है मॉरली सही नहीं है, बट लॉ के अकॉर्डिंग यही सही है, दैट पर्सन विल बी ग्रांटेड बेल। केस फाइल हुआ था साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट डिवीजन में अंडर सेक्शन 354A। मैंने ये न्यूज तुम लोग के लिए इसलिए निकाली है, इसलिए ही प्रेजेंट करी है यहाँ पर, सो दैट यू नो द केसेस, यू नो द सेक्शंस ऑफ आईपीसी, राइट। आपको पता है आईपीसी में कितने सेक्शंस है? आईपीसी में 511 सेक्शंस है, एंड यू नो द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस फ्रेमिंग ऑफ आईपीसी इज लॉर्ड मैकॉले, याद रखना। अब केस फाइल हुआ था अंडर सेक्शन 354A, सेक्सुअल हरासमेंट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। सेक्शन 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन की बात करता है। सेक्शन 506 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, राइट। इन तीनों चीजों को याद रखना। ऑफ द आईपीसी आई टेक अप व्हाट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को अगर तुम इंजरी दे रहे हो। डेफेमेशन इज व्हेन यू आर डिफेमिंग समवन, यू आर पब्लिशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, तो ये सब चीजें होती है। आई टेक अप दीस टॉपिक्स सेपरेटली, बस आज देख लो कि किस किस चीजों के लिए वो लायबल हुए हैं आईपीसी के, अलॉन्ग विद सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के लिए भी वो लायबल हुए हैं। दैट पर्सन आईआईटी हैदराबाद का जो है, इट इज अलेज्ड, अलेज्ड मींस कहा गया है, एक अभी केस बनाया गया है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन प्रूफ, तभी बोलते हैं इट इज अलेज्ड, कि अक्यूज जो है अपने सोशल मीडिया से ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा था जिससे थ्रेट मिला। थ्रेट्स टू असॉल्ट मींस एक फियर रहा, रीजनेबल एप्रीहेंशन रहा, फियर रहा कि इस चीज का असॉल्ट किया उसने माइनर गर्ल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने एक ट्रांसमिटिंग मटेरियल बताया डिपिक्टिंग अ चाइल्ड, एक पब्लिश की उसने एक पिक्चर जो डिपिक्ट करी थी चाइल्ड को, दैट आई विल आल्सो गो अहेड एंड डू दिस, उसने डिपिक्ट करी ये सब चीजें, बट उसको बेल मिल चुकी है। इफ वी पेरूज, पेरूज वर्ड आ गया है, पेरूज का मतलब होता है स्क्रूटनाइज, scrutinize or examine the record and consider the remarks। अगर हम remarks देखें, examine करें रिकॉर्ड को, और phraseology जो उसने phrases यूज करे हैं, it appears कि वैसी नॉर्मल सम अदर पोस्ट कंटेक्स्ट में है, बट उस डॉटर को नहीं उसके रेलेवेंस में नहीं है ये, एंड मे नॉट बी डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे हैं, क्रिकेटर को डायरेक्ट एड्रेस नहीं है, इनडायरेक्ट बात कर रखी है। इवन दो एज सोशल मीडिया अकाउंट्स आर इंटरकनेक्टेड, तो उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा कि हमारे लिए बस उनके लिए नहीं लग रहा है, ये एक जनरल पोस्ट लग रही है। ऑफ कोर्स बेल देते वक्त कुछ ना कुछ रीजन रखते हैं, तो उन्होंने ये रीजन रखा। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो होते हैं ऐसे छूट जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस, या फिर उनका जो लॉयर है वो
बात घुमा देता है कि देखो सर इन्होंने तो ये कर रखा है, क्योंकि एक चीजों के बहुत मतलब हो सकते हैं, है ना। तो उस पर्सन को बेल मिल गई है। देन नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, कुछ मिसलेनियस न्यूज है। जर्मनी सपोर्ट कर रही है इंडिया को अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली जर्मनी ने 1.2 बिलियन यूरोज एड दिया है, यू शुड नो इट, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने दिया है, इंडिया को दिया है, एंड विच विल बी यूज्ड ऑन कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी के लिए यूज होगा, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा। 1.2 बिलियन यूरोज फॉर क्लाइमेट चेंज जर्मनी हैज गिवन टू इंडिया, एड की है। हरियाणा वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा ऑन एनालिटिक्स डेवलप कर रहा है एक प्रोजेक्ट, इट हैज डेवलप। अब देखो ये हरियाणा की न्यूज है, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, बट यू शुड नो इट, हरियाणा इज वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल, वर्ल्ड का फर्स्ट है, सिर्फ इंडिया का फर्स्ट नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट है, वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स डेवलप प्रोजेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। अब क्या होगा, ये ब्रेन इमेजिंग और ब्रेन के एनालिटिक्स सेंड करेगा और ब्रेन के डिजीजेस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होगी, नई नई चीजें रिसर्च करेंगे बेसिकली। इंडिजिनसली मींस लोकली, जहां हमारी खुद की कंट्री में, खुद के स्टेट में होगा। और डेवलप किसने किया है? डीबीटी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने किया है इन हरियाणा स्टेट, जो एक यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव है। ब्रेन के बारे में स्टडी होगी, रिसर्च होगी, ये न्यूज आ रखी है। देन मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो बहुत न्यूज में रहती है, बार बार इनको पैसे देने पड़ते हैं, स्टेट्स को देने पड़ते हैं पैसे। कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ दिए हैं स्कीम को, मनरेगा स्कीम को। क्या होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में बेसिकली होता क्या है, यू गेट 100 डेज ऑफ वर्क, 100 दिन का काम मिलता है, एंड यू गेट पेड फॉर इट। ऑफ कोर्स एवरीवन इज इन नीड ऑफ वर्क, किसी को भी बहुत ज्यादा कमी चल रही है काम की, काम नहीं है, ठीक है, लेबर बहुत है बट काम नहीं है, बेसिकली ये हो रहा है ड्यू टू पैंडेमिक, और वैसे भी इकोनॉमी स्लो चल रही थी, है ना। तो मनरेगा स्कीम में 10,000 करोड़ डाले हैं, इससे पहले 68,000 प्लस करोड़ जा चुके हैं, है ना। फिर मनरेगा जो है एक डिमांड बेस्ड स्कीम है, ऑफकोर्स डिमांड बेस्ड है, कितनी डिमांड होगी, कहां काम होगा, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट की जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स, इन्होंने एक 15th एडिशन किया है एक्सरसाइज का। 15th एडिशन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रीज मिलकर कर रही है, ट्राइलेटरल है, एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती, ठीक है, याद रखना, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स। ये 30th ईयर है इस एक्सरसाइज का, एडिशन 15th है, राइट, याद रखना, एक एडिशन 2 साल में एक होता होगा, इसलिए 30th ईयर है, और ये 15th एडिशन है। श्रीलंका, इंडियन, मालदीव्स दोस्ती एक एक्सरसाइज ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं। सर्टनली क्वेश्चन बन सकता है, दोस्ती एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज के बीच में हुई थी, यू शुड नो इट। ऑलराइट, आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी कैन गेट कनेक्टेड थ्रू Instagram, you can DM me any of your queries and if your problems. I also take counseling sessions. If you want a separate counseling session with me, I will be able to take up. We'll book a slot for you. And if you want to write me, you can write it to me at my Gmail ID as well. I will respond you there also. ये आपको PDF सारी द हिंदू की न्यूज as well as all the news will be compiled and given to you, provided to you on my Telegram channel. Telegram channel का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये भी लिखा है, you can take a screenshot and add me. And thank you so much. Take care. Bye bye. See you soon.